हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश में चैप्टर 15 समझाऊंगी। चैप्टर 15 में हमारे क्या दिया हुआ है आपको पता है? आज हम दीज एंड दोज का यूज करना सीखेंगे और उनके स्पेलिंग को लर्न करेंगे। ओके, तो चलिए अब आप अपनी इंग्लिश की बुक ओपन करिए। सबसे पहले हम दीज आर और दोज आर की स्पेलिंग को समझ लेते हैं, मतलब उसको लर्न कर लेते हैं। ओके, फिर हम उसके बारे में जानेंगे कि उसका यूज कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। ओके, तो दीज आर की स्पेलिंग क्या होती है? THESE, दीज, ARE, दीज आर। दीज आर मीन्स होता है ये हैं। क्या होता है? ये हैं। फिर से बोलो, THESE, these, ARE, these are। these are मीन्स क्या होता है? ये हैं। ओके, अब दोज आर की स्पेलिंग लर्न कर लेते हैं। स्पेलिंग क्या होती है? THOSE, दोज, ARE, दोज आर। फिर से बोलिए, THOSE, दोज, ARE, दोज आर। दोज आर मीन्स होता है वे हैं। क्या होता है? वे हैं। एक बार फिर से बोलिए, THOSE, दोज, ARE, दोज आर। दोज आर मीन्स वे हैं। अब आपने लर्न कर ली, अब आप इसको और अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं। अब हम इसमें दीज आर और दोज आर का मीन समझ लेते हैं कि ये दीज आर और दोज आर कहाँ यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ है? THESE, दीज आर माई फ्रूट्स। दीज आर माई फ्रूट्स। तो दीज आर की दे भी मैंने आपको क्या बताई थी? ये हैं। और माई मीन्स होता है मेरा, मेरी, मेरे, लेकिन हम यहाँ पर प्लूरल में यूज करेंगे तो यहाँ पर मेरे लगाएंगे। ओके, और फ्रूट्स मीन्स फल, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? ये हैं मेरे फल। अब यहाँ पर ये के साथ हैं हमने आगे लगा दिया। कहाँ पर लगा दिया? आगे, जबकि है हमारा कहाँ जाना चाहिए? सबसे पीछे, लास्ट में जाना चाहिए। किस तरह से? ये मेरे फल हैं। लेकिन अभी आपके लिए ये एक्सरसाइज, ये सेंटेंस न्यू है ना, इसलिए मैं आपको अभी दीज के साथ हैं जो लेटर है वो आपको आगे लगाना बता रही हूँ, इसलिए अभी आप इसी तरह से सीखिए। ओके, तो दीज आर माई फ्रूट्स, तो इसकी हिंदी क्या होगी? ये हैं मेरे फल। अब दीज आर कहाँ यूज होता है? पास की चीजों के लिए। जो चीज एक से ज्यादा होती है और पास में होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, तो वहां पर हम दीज आर का यूज करते हैं। ओके, अब इसको रीडिंग करते हैं। क्या लिखा हुआ है? दोज आर योर फ्रूट्स। दोज आर की हिंदी क्या बताई थी मैंने अभी आपको? वे हैं। वे हैं। और योर मीन्स होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम तुम्हारे यूज करेंगे, क्योंकि फ्रूट जो है वो प्लूरल में है, क्योंकि एक से ज्यादा फल दिए हुए हैं, है ना, तो हम यहाँ पर तुम्हारे बोलेंगे। ओके, तो फ्रूट्स मीन्स होता है फल, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? वे हैं तुम्हारे फल। ओके, दोज आर वे हैं तुम्हारे, योर फ्रूट्स तुम्हारे फल, तो क्या बना? वे हैं तुम्हारे फल। और शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो क्या बनेगी? क्योंकि अभी हमने हैं आगे लगाया है ना, जबकि है हमारा कहाँ जाना चाहिए? पीछे जाना चाहिए। ओके, तो वो क्या बनेगा? वे तुम्हारे फल हैं। पर मैंने कहाँ लगवाया? आपको आगे लगवाया, वे के पास में। ओके, क्योंकि अभी आपको इसी तरह से करना है, क्योंकि आप भूल जाएंगे ना, आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए अभी आप इसी तरह से किए। तो समझ में आ गया? दोस्त किसके लिए यूज होता है? दूर की चीजों के लिए यूज होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते।
ओके। और एक से ज़्यादा होती हैं और जिसे हम टच नहीं कर सकते वहाँ पर हम दोज आर का यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज आर माई क्लॉथ्स, CLOTHES क्लॉथ्स। अब इसका मतलब यहाँ पर एस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, कपड़े जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, राइट, क्योंकि मैंने आपको प्लूरल सिखाए हैं। क्योंकि अब आपको पता चल जाना चाहिए जब एस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये प्लूरल में है। तो देखिए अब दीज आर, इसकी हिंदी क्या होगी, ये हैं। माई क्लॉथ्स मतलब मेरे कपड़े, तो इसकी अब हिंदी बताइए, ये हैं मेरे कपड़े। ये जो लड़की है ये कह रही है कि ये मेरे कपड़े हैं, क्योंकि ये कपड़ों के पास में ही तो खड़ी है और उसको टच करके मतलब उसको इंगित मतलब इंडिकेट कर रही है, मतलब अपने हैंड से बता रही है, फिंगर से बता रही है कि ये मेरे कपड़े हैं, क्योंकि उसके पास में ही है, वो आसानी से उसको टच कर सकती है। ओके, तो ये हैं मेरे कपड़े। अब इसको समझ लेते हैं, क्या है ये, दोज आर योर क्लॉथ्स, मतलब वे, दोज आर की हिंदी क्या होती है, वे हैं, योर क्लॉथ्स तुम्हारे कपड़े। तो दोज आर मतलब कपड़े दूर हैं। ये जो बॉय है ये कह रहा है ये वे तुम्हारे कपड़े हैं, वे दोज आर मतलब इस लड़के से ये जो कपड़े हैं बहुत दूर है, मतलब इसको ये टच नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है, दोज आर का यूज किया गया है। दोज आर योर क्लॉथ्स, वे हैं तुम्हारे कपड़े। ओके, अब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ रही है, इस रही है ना, तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये These are my books। अब इसकी हिंदी क्या बनेगी, These are की क्या होती है, वे हैं, my books मेरी किताबें। क्यों, एस लगा हुआ है ना तो प्लूरल में है ना बुक्स, तो These are my books, इसका मतलब दीज आर आया है तो ये जो बुक्स हैं ये पास में हैं, इसलिए तो यूज किया गया है। मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई चीज एक से ज्यादा होती है और पास में होती है जिसे हम टच कर सकते हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, दीज आर का यूज करते हैं। तो ये क्या बनेगी हिंदी इसकी, ये हैं मेरी किताबें। ओके, अब इसको देखते हैं, ये क्या है, दोज आर योर बुक्स, इसका मतलब ये जो किताबें हैं ये दूर हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, है ना। तो देखो ये जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि दोज आर योर बुक्स मतलब वे हैं तुम्हारी किताबें। दोज आर की हिंदी क्या होती है, वे हैं, योर बुक्स मतलब तुम्हारी किताबें। तो इसका मतलब ये इन बुक्स को टच नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया गया है, दोज आर का यूज किया है। ओके, तो क्या बनी हिंदी फिर से एक बार बताइए, दोज आर योर बुक्स, वे हैं तुम्हारी किताबें। अब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई, तो आप इस एक्सरसाइज को रीडिंग करिए और दीज आर और दोज आर के डिफरेंस को समझिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और आप दीज आर और दोज आर की स्पेलिंग को लर्न करने के साथ अपनी इंग्लिश की नोटबुक पे बोल बोल कर लिखिए। ओके।